नमस्कार फरीदाबाद, मैं योगेंद्र पाल और आप लगातार देख रहे हैं चुनाव के महज 8 दिन रह गए हैं और सरगर्मियां तेज हैं चुनाव की। इसी के लिए आज हम पहुंचे हैं सेक्टर 12 ऑफिस पर और आपको बताएंगे, जानेंगे कि आखिर क्या क्या मेन मुद्दे रहेंगे और क्या प्रक्रिया रहेगी, कैसे ये जंग लड़ी जाएगी, उस पर बात करेंगे। रिंकू चंदीला जी हमारे साथ हैं यहाँ और NSUI से छात्र भी हैं, युवा भी यहाँ पहुँचे हैं, उनसे भी बात करेंगे कि आखिर इस चुनाव को वो किस तरह से देखते हैं, क्या क्या मुख्य उद्देश्य रहेंगे और जानेंगे। नमस्कार जी। रिंकू जी, आज युवा साथी भी यहाँ खड़े हैं, क्या मुद्दे रहेंगे, इस चुनाव को कैसे देखते हैं? सर, मुद्दे तो इतने हैं हमारे पास कि क्या क्या मुद्दे गिनवाएं आपको क्योंकि आप सब जानते हो कि भाई पिछले 8 साल पहले नगर निगम के चुनाव हुए थे और ये 3 साल पहले हो जाने चाहिए थे, परंतु ये इन्होंने 3 साल लेट कर दिए। उसका एक सबसे बड़ा रीजन है भ्रष्टाचार नगर निगम के अंदर, और वो भ्रष्टाचार जग उजागर है इस वक्त। वो आपने देखा होगा कि हमारे नीरज जी ने अनशन करके नंगे पैर अनशन किया था इस भ्रष्टाचार को, और और सभी हमारे कांग्रेसियों ने भी और सभी इसमें फरदाद के सभी सामाजिक लोग शामिल हो गए थे कि भाई जो इसमें भ्रष्टाचार हुए वो सामने आए और जो दोषी है उनको सजा मिले। परंतु हुआ क्या, किसी को भी सजा नहीं, एक ठेकेदार को लाके उसमें कर दिया। और जबकि इस घोटाले में बीजेपी के संतरी से लेकर मंत्री तक, मुख्यमंत्री तक शामिल थे। और ये अभी तो एक फाइल खुली है 200 करोड़ की, अभी तो 24 फाइलें और हैं जो वक्त आने पे हमारी कांग्रेस पार्टी खुलवाएगी। कहा तो यही जा रहा था कि 200 करोड़ नहीं 2000 करोड़ का। मैं बता तो रहा हूँ, अभी तो एक फाइल है, 24 फाइल है और उनमें कई हजार करोड़ का घोटाला मिलेगा आपको। और इसी घोटाले की वजह से बीजेपी चुनाव नहीं कराना चाह रही थी, बीजेपी डरी हुई थी। और दूसरा बताऊं आपको, हमारे जो नहर पार के जो अभी 26 जो गांव है, जो धनाढ्य गांव है, जैसे कि हमारे नीम का, नवादा, मिर्जापुर, चंदावली, जो बड़े बड़े जिनकी करोड़ों रुपए जिनकी उसमें पड़े थे पंचायत में, 1100 करोड़, नचौली है, खेड़ी है, तो उनका जो 1100 करोड़ है वो खा गए, उस पैसे का कोई हिसाब नहीं आज तक। उसके बाद जो वहां की पंचायत की जमीन है वो बेच के खा गए, उसमें प्लॉटिंग कर दी, उसका कोई हिसाब नहीं। तो भाई साहब कई कई हजार करोड़ के घोटाले करे बैठे हैं बीजेपी वाले, और इसका अब ये जवाब इनको देना पड़ेगा। और बीजेपी के खिलाफ आज फरदाद की जो जनता है वो पूरा मन बना चुकी है कि इनको यहाँ से नकारना और इनसे यहाँ से नगर निगम से भगाना है, क्योंकि नगर निगम को इन्होंने नरक बना दिया है। आज जगह जगह कूड़े की ढेर, ये देखो ज्यादा दूर नहीं, आप उधर एक कैमरा घुमा हुआ है सामने, यहाँ हमेशा कूड़े का ढेर रहता है यहाँ हमेशा। और आप अगले चौराहे पे चले जाओ, वहां आपको गंदगी कचरे के ढेर मिलेंगे। हमारे ये पार्क में चले जाओ, किसी पार्क में कोई सौंदर्य के नाम पे कुछ नहीं, ग्रिलें टूटी हुई हैं, पेड़ पौधे की कोई वो नहीं है। स्ट्रीट लाइट आप देखो, ये भी देख लो मेरे यहाँ ज्यादा दूर ये देख रहे हैं स्ट्रीट लाइट ही नहीं है, खंबा है पर लाइट। हाँ, ये खंबा है, लाइटें नहीं है। ये खंबा भी बचा हुआ नहीं, इसे बेच खाते वो, लाइटें है लेकिन जलती नहीं है। हाँ, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बीजेपी सिर्फ घोटाला और उसकी निरपेक्ष राजनीति करती है, जातिवाद की राजनीति करती है। इन पे ना कोई विचारधारा, ना इनकी कोई नीति, ना इन पे कोई विकास है, सिर्फ कागजों में विकास हुआ है। पिछले नगर, अब ये हम 2 योजना हुई खत्म, तीसरी योजना चल रही है। इनमें आप बता दो जी क्या है। अगर नगर निगम की हम बात करें तो जो रेनी वैली योजना थी वो कांग्रेस की देन थी। ये नगर निगम जो बनाया था ना, ये भी कांग्रेस पार्टी ने बनाया था। इसलिए बनाया था कि बड़े लेवल पे सारे काम नहीं हो पाते, विधानसभा लेवल पे, लोकसभा लेवल पे, नीचे ये वार्ड वाइज जो काम होंगे, इसलिए हमारी कांग्रेस सरकार ने नगर निगम ये बनाई थी। और इनमें छोटी सरकार ये काम करेगी नगर लोगों के, तो ये मूलभूत सुविधाओं में उनकी मदद करेगी। परंतु इन्होंने नगर निगम को नरक निगम बना के छोड़ दिया। वैसे ये इतने बड़े बड़े घोटाले हो जाते हैं, लेकिन जब इनसे कोई बात कहते हैं कि वो 2,500 रुपए का सीवर का ढक्कन चेंज करने के लिए, जिसमें कई लोगों की जानें चली गई हैं मर के, तो उसके लिए कह देते हैं कि पैसा नहीं है हमारे पास। लेकिन घोटाले हो जाते हैं और जो तमाम काम होते हैं ना, उन्होंने काम नहीं होते, कागजों में चढ़ जाते हैं और उनकी पेमेंट हो जाती है, 2-2 बार भी हो जाती है। सर, मैं कहता हूँ स्मार्ट सिटी का जो नारा दिया था ना इन्होंने, वो सिर्फ कागजों में है, धरातल पे कुछ नहीं है। सारा पैसा नेताओं के और मंत्रियों की जेबों में है और सब शामिल है इसमें। आपको भी पता है, इस जनता को भी पता है, और ये जनता इनको दुत्कारेगी नगर निगम में। आज बता रहा हूँ मैं, जो हमें माहौल, जो हमारी तरफ, जो हम लोगों, हमें 36 बरादरी का जो समर्थन मिल रहा है ना, उससे लोगों में बहुत प्यार और स्नेह हमें मिल रहा है। जनता तो पूरी उम्मीद ही तोड़ चुकी है, अब कोई आस नहीं बची है उसे, क्योंकि वो परेशान हो गई कि कुछ नहीं। मैं कह रहा हूँ आज जनता को मौका मिल रहा है
इस बीजेपी की सरकार को दुत्कारने का और दुत्कारी बदलाव का मौका है। और ये अभी पीछे विधानसभा चुनाव हुए तो जो मुख्यमंत्री जी हमारे सैनी साहब, उन्होंने कहा कि मैं 7 दिन में सारे काम करके दूंगा। 7 दिन, या पिछले अगर देखा जाए तो 12 साल में कुछ नहीं किया, तो इन 7 दिनों में क्या, इन 3 महीनों में क्या कर लेंगे ये? भाई 12 साल का हिसाब मांग लो, हिसाब दे दें। अगर ये हिसाब, ये कांग्रेस की नीतियों को गिनवाते हैं, उन्हीं पे काम करते हैं, अपनी इनकी कोई नीति है नहीं, और कांग्रेस को बदनाम करने का काम करते हैं हमेशा ही। आज इस देश को चलाने में, बसाने में, विकास में, हर चीज में कांग्रेस पार्टी का काम है। कांग्रेस पार्टी ही इसलिए कहते हैं ना, बार बार कांग्रेस ने राज किया, 70 साल राज इसलिए किया कि काम किया। हाँ, झूठे वायदे नहीं करे लोगों से जी। हमारे और युवा साथी हैं हमारे, इनका भी लोग NSY से हैं, क्या नाम है? कुणाल अधाना नाम है जी मेरा। कुणाल जी, गुड़गामा से आप पहुंचे, जी, क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, हमारे मेयर प्रत्याशी से जब मेरी बात हुई, मैंने पूछा किस तरह हम विकास कार्य करेंगे, तो उन्होंने कहा कि हम बूथ वाइज जाएंगे, जनसभाएं करेंगे, लोगों से पूछेंगे कि वहाँ क्या क्या समस्याएं सबसे ज़्यादा अधिक है। उसके बाद इन्होंने तो 12 साल लिए हैं, 12 महीने में सबसे पहले उन कामों का निपटारा करेंगे। वादे, झूठे वादे करने का कोई काम नहीं है, सारा काम करने का है। जनता के बीच में जाकर काम करो ना। हम जनता के बीच में जाएंगे, बूथ वाइज जाएंगे, गली मोहल्लों में जाएंगे, पूछेंगे सीवर की समस्या है, रोड की समस्या है। ऐसा नहीं है कि रोड उखाड़ दिया दोबारा बना दिए। पूछेंगे सीवर की समस्या तो सीवर ठीक करेंगे, पहले स्ट्रीट लाइट की समस्या वो ठीक करेंगे। जगह जगह छोटे छोटे वार्ड में, बूथ में लोगों को अवगत कराएंगे। फ्री लीगल एड कैंप लगाएंगे, हेल्थ कैंप लगाएंगे, महीने वाइज लगाएंगे, खुद पहुंचेंगे मेयर साहब। कई जगह तो ऐसा भी रहा है जी, जहाँ लड़कियों की शादी होती है और उन्हें बेचारों को वो घर में सफाई के लिए, गली में सफाई के लिए मुख्यमंत्री तक को ट्वीट करना पड़ेगा। उनके बीच में नुमाइंदा ही नहीं है ना कोई। मोदी जी के फैक्टर पे लड़ते हैं, अब मोदी जी को कहाँ तक ट्वीट करें? अगर अपने फेस पे लड़ेंगे, अपने मेयर के फेस पे लड़ेंगे, जन अधिकार पे लड़ेंगे, जनता के बीच में लड़ेंगे तो करेंगे ना। मोदी जी के फेस पे लड़ेंगे, मोदी को फैक्टर रखेंगे, कहेंगे जी मोदी जी के नाम पे वोट दे दो, 12 साल के नाम पे वोट मांगो, कूड़े के ढेर पे वोट मांगो, स्ट्रीट लाइट पे वोट मांगो, सीवर पे वोट मांगो, रोड पे वोट मांगो। बच्चों के लिए क्या किया? एनजीओ कैंप्स में क्यों नहीं करते कि बच्चों को ये जो MCG MCF की इतनी जगह पड़ी है, इनमें क्यों छोटे छोटे कैंप नहीं लगाते कि बच्चों को पढ़ाया जाए? क्यों उन्हें सुविधा नहीं दी जा रही? ये हमारे मेयर साहब के, जब मैंने उनसे पूछा कि आपके क्या मुद्दे हैं, क्या वायदे हैं, अब मैं इतनी दूर से आया हूँ, मैं युवा, हम बीच में जाते हैं बच्चों के, तो क्या क्या समस्या है? उन्होंने कहा कि तुम बताओ युवाओं की क्या समस्या है। मैंने कहा ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो इतने शिक्षित युवा हैं हमारे, जिन्हें जो बेरोजगार हैं, क्यों इन्हें नगर निगम की तरफ से क्यों भत्ता नहीं मिल सकता जो ये छोटे बच्चों को पढ़ाएं, शिक्षित करें, युवा को शिक्षित करें, वो अपने अधिकार जाने। मैं खुद एक अधिवक्ता हूँ, इन्होंने मुझसे कहा कि फ्री लीगल एड कैंप क्यों नहीं लग सकता? जनता के बीच में लगेगा जब तो वो जागरूक होगी कि रेंट कंट्रोल एक्ट क्या है, कैसे इनकी सुविधा है। MCF उनके कोई बिल लगा जाती है, पानी का बिल लगा जाती है, कुछ भी कर वसूल कर लेती है, उन्हें पता तो होनी चाहिए कि क्या क्या वसूल कर सकते, क्या नहीं कर सकते, क्या उनका फंड है, क्या नहीं है। तो इन मुद्दों को लेके जनता के बीच में जाएंगे, जनता का काम करेंगे। हम किसी मोदी फैक्टर में ये यकीन रखते होंगे, जब भी तो ट्वीट करना पड़ रहा है। आज अपने मेयर प्रत्याशी पे वोट रखते तो मानते हम, अपने 20 साल से संघर्ष किया है। अभी किसी पद के मोहताज हो तो बता दो आप। रिंकू चंदेला जी को कौन नहीं जानता, हर क्षेत्र में, हर उसमें वार्ड में। तो हम तो अपने प्रत्याशी के फेस पे वोट मांगेंगे और काम करेंगे, जनता के बीच में जाएंगे, बताएंगे कि जी मोदी जी आप ठीक है, आपने सेंटर में मांग लिया, बट आप मेयर प्रत्याशी के साथ इस तरह ना करें, आप इन्हें मौका दें। और 12 महीने का इन्होंने कहा मुझसे, क्या कहते हैं, उन्हें 12 साल दे दिए, मुझे 12 महीने दे दो, इस्तीफा मैं टेबल पे रखता हूँ अगर मैं ये काम नहीं कर पाया तो, अगर मैं जनता का समाधान नहीं कर पाया। 2 मार्च को लता रानी जी को ज्यादा से ज्यादा मतों से जिताएं। आपके बीच में बूथ वाइज, वार्ड वाइज एक सदस्य भी नॉमिनेट करेंगे जो आपकी समस्याओं को लेके मेयर साहब को अवगत कराएंगे कि क्या समस्या रही थी, क्यों पिछले दिनों में इतने काम नहीं हो पाए, क्या बूथ वाइज समस्याएं चल रही हैं। ऐसा नहीं कि हमने काम कुछ और होना है, कर कुछ और दिया पैसे कमाने के चक्कर में। हम उनसे ही पूछेंगे, आप बताओ कि आपको क्या काम चाहिए सबसे पहले अपने यहाँ। अगर किसी को सफाई चाहिए तो सफाई करेंगे, रोड चाहिए तो रोड देंगे, स्ट्रीट लाइट चाहिए तो स्ट्रीट लाइट देंगे, सीवर चाहिए तो सीवर देंगे। वादे थोड़ी करेंगे कि हम आपके यहाँ टॉयलेट बनवा देते, जरूरत उन्हें रोड की है, जरूरत उन्हें सीवर सफाई की है, और हम काम दे दे कुछ और उन्हें। तो ऐसा नहीं करेंगे, हम पैसे कमाने की कोई नीति पे काम नहीं करेंगे। मात्र 12 महीने मांगते हैं हम। 12 महीने मांगते हैं, 8 दिन बचे हैं और 12 महीने मांगते हैं मात्र। रिंकू जी, जो युवा है वो तो पूरा साथ है, लेकिन एक और बड़ा सवाल है कि आज के समय में जो युवा वर्ग है वो बहुत ज़्यादा नशे की तरफ जा रहा है, तो उसका क्या कारण है और उस पर क्या करेंगे? सर,
देखो, युवाओं की अगर बात करें तो युवा आज का मेरे हिसाब से कुछ समय पहले था नशे की तरफ, पर आजकल लोग ना हमारे जो मुझे लगता है जो युवा अपने सेहत पर पूरा ध्यान दे रहे हैं। परंतु आपकी इस बात पे भी पूरा ध्यान रखेंगे, नशे से युवाओं को दूर रखने के लिए जो जो जरूर हाँ कोई भी चीजें होंगी उन पे पूरा ध्यान रखा जाएगा और अपने युवाओं को नशे से बचाएंगे। और जो हमारी बहन बेटियां हैं, महिलाएं, उनको भी लिए सुरक्षा के लिए या उनके लिए और कोई नीति है वो भी हम बनाएंगे। और हमारा सारा काम चल रहा है, जैसे भी हमारे युवा साथी ने बताया कि हम वार्ड लेवल पे जा रहे हैं, बूथ लेवल पे जा रहे हैं, हम वहां जाके पता कर रहे हैं कि आप अपनी समस्या बताओ। वो तो ये जो समस्या है तो सबको दिख ही रही है, ये तो दूर कराएंगे, पर उनकी और क्या क्या डिमांड है, वो क्या चाहते हैं भाई नगर निगम से, और अगर हमें वो जिताएं तो हमसे वो क्या, हम उन चीजों पे काम करेंगे, क्या उम्मीद रखते हैं क्या? हाँ बस ये हमारा सारा एजेंडा भी यही रहेगा। और कांग्रेस पार्टी इसी चीज पे ध्यान है कि भाई जहाँ बूथ लेवल पर हम काम करेंगे सारे। तो फरीदाबाद आपने सुना, जैसा कि कहा रिंकू जी ने कहा और जैसा युवा साथी ने कहा, और 2 तारीख को वोट डालना ना भूलें और अपने मेयर को विजयी बनाएं, लता जी को विजयी बनाएं। और अपने यहाँ जो भी काम है, जो भी काम नहीं हुए हैं, उनके लिए 12 महीने, महज 12 महीने मांग रहे हैं। तो देखते हैं इसमें क्या होता है, वो भी आपको बताएंगे। जोड़ेंगे आपको शहर की अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।